आज का हमारा टॉपिक है जी रॉकेट प्रोपल्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। इस टॉपिक के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको पहले बता दूं कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जी इसका वर्किंग प्रिंसिपल, किसका, रॉकेट प्रोपल्शन का। उसके बाद प्रोपल्शन जो है वो क्या होती है। उसके बाद जो है वो है फ्यूल ऑफ द रॉकेट, जो है रॉकेट जो है वो फ्यूल कितना लेता है वगैरह वगैरह। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है वो कब जो है वो कितना जो है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। आज ये जी हम जो है वो सबसे पहले जो है वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इसका देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है जी वो दो चीज़ों के साथ जो है वो बेस करता है। पहली जो थिंग है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आफ्टर एंड बिफोर जो मोमेंटम होता है कोलिजन का वो इक्वल होता है। और थर्ड लॉ जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो लॉज जो हैं ये इसके वर्किंग प्रिंसिपल हैं किसके, रॉकेट प्रोपल्शन के। प्रोपल्शन जो है वो क्या है, ये कहता है जी कंटिन्यूसली गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। अब ये किस तरह से मोमेंटम किस तरह से गेन करता है, मोमेंटम इस तरह से गेन करता है जी जैसे कि हम इसके ये बेसिकली इसके अंदर फ्यूल जो है वो भरा होता है। फ्यूल जो है वो इसको पावर देता है। पावर होने के बाद जो है ये क्या करता है, कंटिन्यूसली गेन करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता से रिदम इसका बनता है। जैसे हम किसी भी गाड़ी के इंजन को जो है वो हीटअप करते हैं, सिमिलरली इसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो फ्यूल इसका यूज़ होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता से कंटिन्यूसली जो है वो गेन करना शुरू करता है इसका मोमेंटम। जब इसका मोमेंटम बन जाता है तो फिर जो है ये क्या करता है, एकदम से जो है वो स्वाइप कर जाता है ऊपर की तरफ जो है वो चला जाता है। उसके बाद आ जाता है कि फ्यूल ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का फ्यूल जो है वो क्या है और मतलब ये किस तरह से जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है। लिक्विड या सॉलिड की सूरत के अंदर जो है वो रॉकेट के अंदर जो है वो 80% तक फ्यूल होता है। 80% जो है वो पार्ट ऑफ रॉकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के साथ भरा होता है, यानी जिसको आप पेट्रोल वगैरह जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फ्यूल जो इसके अंदर 80% यूज़ होता है ये कितना, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड जो फ्यूल है ये इसका ज़ाया हो जाता है, यानी 10,000 kg पर सेकंड। अब एक सेकंड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये जो रॉकेट जब चलना शुरू करता है या हवा में जाना शुरू करता है तो क्या होता है, 10,000 पर सेकंड के हिसाब से 10,000 kg फ्यूल जो है वो ये क्या कर देता है, उसको ज़ाया कर देता है। उसके बाद जो है वो इसकी अंदर से जो गैसें इजेक्ट करती हैं। इजेक्ट क्या होता है कि गैस बाहर की तरफ आती है, रॉकेट जो है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। और ये जो है ये हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ का जो है वो न्यूटन का वो भी मौजूद है। वो भी यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इजेक्ट गैसेस एट द स्पीड ऑफ 4,000 मीटर पर सेकेंड। 4,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसमें से गैसेस जो है वो क्या करती हैं, वो खारिज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको पावर मिलती है और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। आप मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको बैलून की भी दे देता हूँ। बैलून के अंदर अगर हम छोटी सी हवा जो है वो उसके अंदर भर देते हैं तो क्या होता है कि उसको एकदम से छोड़े वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और गैसेस जो है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। सिमिलरली इसका भी प्रोसेस है लेकिन ये बड़े पैमाने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से जो है वो बनता है और उसको हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले मैस ऑफ द गैसेस इजेक्टेड इन टाइम टी। जो मैस है, जो गैसेस का मैस है जो कि बाहर की तरफ गैसेस आती हैं वो है हमारे पास m डैश। वेलोसिटी ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस है इसलिए मैंने जो है वो उनको ऐसे लाइन कर दी है। रिलेटिव टू दी रॉकेट, जो कि रॉकेट के रिलेटिव है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास वेलोसिटी v। अब अगर देखा जाए ना, लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों ने जो है वो कौन सा टॉपिक था, वाटर फ्लो वाला, तो उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो ये जो है ये क्वेश्चन है कि m डैश v अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, ये मोमेंट, ये हमारे पास मैस था, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो p के इक्वल आ जाता है जो कि हमारे पास मोमेंटम होता है। अब इसका मोमेंटम हम लिख सकते हैं कि इसका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गैस यानी स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि दोनों रेस्ट की पोजीशन के अंदर है। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस क्या होगा,
एम डैश वी। अब ये एम डैश वी कहाँ से आया, यहाँ से आया, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, एम डैश वी, ठीक है, और माइनस इनिशियल जो कि हमारे पास 0 था, तो हमारे पास जो है वो एम डैश वी जो है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। इसको हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो है वो आपने प्रीवियस जो हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ा उसके अंदर भी है कि F इज इक्वल टू एम डैश ओवर टी, यानी टी सेकंड के साथ, यानी एक टाइम टी के साथ जो है वो कितना मैस जो है वो उसका लगा है, उस मैस को हम जो है वो अगर डिसाइड कर लें, सपोज दैट एक रॉकेट जो है वो मूव किया है, उसका 1 सेकंड था और उसका मैस जो था वो m डैश था। हम इन दोनों क्वांटिटीज को अगर कंबाइन कर लें, इन दोनों क्वांटिटीज को हमने कंबाइन किया तो हमने नाम दे दिया उसको m का, ठीक है जी। अब यहाँ पे m और साथ में v आ गया, दैट इज इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास दूसरा है फोर्स जो है, सेकंड लॉ का जो हमारे पास ऑप्शन है F इज इक्वल टू एम ए, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ये वो फोर्स थी जो कि रॉकेट जो था वो गेन कर रहा था फोर्स ऊपर जाने के लिए, ये वो फोर्स है जो कि F इज इक्वल टू एम ई सेकेंड लॉ से जो है वो हमारे पास आई है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है भला, कि फोर्स के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाता है और मैस जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है जी। तो ये जो जब हमारे पास फोर्स है और ये भी हमारे पास फोर्स है, दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 जो थी वो थी हमारे पास एम वी के इक्वल, हमने लिख लिया एम वी। इक्वेशन 2 थी एम ए के इक्वल, हमने एम ए लिख लिया। ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, एम जो है वो इस तरफ आके जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी रॉकेट का जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस तरह से फिजा के अंदर जो है वो मूव करता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो आपने इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल्स, और छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं उसके अंदर, वो आपने जो है वो याद करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको गौर से करिए। इसके बाद हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे।